फिर भी वे साल्व का घोर संकल्प जानकर 1 वर्ष के बाद प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने शरणागत साल्व से वर मांगने के लिए कहा। उस समय साल्व ने यह वर मांगा कि मुझे आप एक ऐसा विमान दीजिए जो देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग और राक्षसों से तोड़ा ना जा सके, जहां इच्छा हो वहीं चला जाए और यदुवंशियों के लिए अत्यंत भयंकर हो। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। इसके बाद उनकी आज्ञा से विपक्षियों के नगर जीतने वाले मैं दानव ने लोहे का शोभना विमान बनाया और साल्व को दे दिया। यह विमान क्या था? एक नगर ही था। वह इतना अंधकार में था कि उसे देखना या पकड़ना अत्यंत कठिन था। चलाने वाला उसे जहां ले जाना चाहता वहीं वह उसकी इच्छा करते ही चला जाता था। साल्व ने यह विमान प्राप्त करके द्वारका पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह पृष्ठवंशी यादवों द्वारा किए हुए बैर का सदा स्मरण रखता था। हे परीक्षित, साल्व ने अपनी बहुत बड़ी सेना के द्वारा द्वारका को चारों ओर से घेर लिया और फिर उसके फल फूल से लदे हुए उपवन उद्यानों को उजाड़ने और नगर द्वारा, फाटकों, राजमहलों, अटारियों, दीवारियों और नागरिकों के मनोविनोद के स्थान को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उस श्रेष्ठ विमान से शस्त्रों की झड़ी लग गई। बड़ी बड़ी चट्टानें, वृक्ष, वज्र, सर्प और ओले बरसने लगे। बड़े जोर का भवंडर उठ खड़ा हुआ। चारों ओर धूल ही धूल छा गई। हे परीक्षित, प्राचीन काल में जैसे त्रिपुरासुर ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा था, वैसे ही साल्व के विमान ने द्वारकापुरी को अत्यंत पीड़ित कर दिया। वहां के नर नारियों को कहीं एक क्षण के लिए भी शांति न मिलती थी। परम यशस्वी वीर भगवान प्रद्युम्न ने देखा हमारी प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है, तब उन्होंने रथ पर सवार होकर सबको ढांढस बंधाया और कहा कि डरो मत। उनके पीछे पीछे सात्विक, चारुदृष्ण, सांब भाइयों के साथ अक्रूर, कृतवर्मा, भानुविंद, गद, शुक, सारण आदि बहुत से वीर बड़े बड़े धनुष धारण करके निकले। ये सबके सब महारथी थे। सबने कवच पहन रखे थे और सबकी रक्षा के लिए बहुत से रथ, हाथी, घोड़े तथा पैदल सेना साथ साथ चल रही थी। इसके बाद प्राचीन काल में जैसे देवताओं के साथ असुरों का घमासान युद्ध हुआ था, वैसे ही साल्व के सैनिकों और यदुवंशियों का युद्ध होने लगा। उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। प्रद्युम्न जी ने अपने दिव्य अस्त्रों से क्षण भर में ही सौभपति साल्व की सारी माया काट डाली। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी प्रखर किरणों से रात्रि का अंधकार मिटा देते हैं। प्रद्युम्न जी के बाणों में सोने के पंख एवं लोहे के फल लगे हुए थे। उनकी गांठें जान नहीं पड़ती थी। उन्होंने ऐसे ही 25 बाणों से साल्व के सेनापति को घायल कर दिया। परम मनस्वी प्रद्युम्न जी ने सेनापति के साथ ही साल्व को भी 100 बाण मारे। फिर प्रत्येक सैनिकों को 1-1 और सारथियों को 10-10 तथा वाहनों को 3-3 बाणों से घायल कर दिया। महामना प्रद्युम्न जी के इस अद्भुत और महान कर्म को देखकर अपने एवं पराये सभी सैनिक उनकी प्रशंसा करने लगे। हे परीक्षित, मैं दानव का बनाया हुआ साल्व का वह विमान अत्यंत मायामय था। वह इतना विचित्र था कि कभी अनेक रूपों में दिखता तो कभी एक रूप में, कभी दिखता तो कभी नहीं भी दिखता। यदुवंशियों को इस बात का पता ही न चलता कि वह इस समय है कहाँ। वह कभी पृथ्वी पर आ जाता तो कभी आकाश में उड़ने लगता, कभी पहाड़ों की चोटियों पर चढ़ जाता तो कभी जल में तैरने लगता। वह अलात चक्र के समान मानो कोई दुमुही लुकारियों की बनेठी भांज रहा हो, घूमता रहता था। एक क्षण के लिए भी कहीं ठहरता न था। साल्व अपने विमान और सैनिकों के साथ जहां जहां दिखाई पड़ता वहीं वहीं यदुवंशी सेनापति बाणों की झड़ी लगा देते थे। उनके बाण सूर्य और अग्नि के समान जलते हुए तथा विषैले सांप की तरह असह्य होते थे। उनके साल्व का नगराकार विमान और सेना अत्यंत पीड़ित हो गई, जहां तक कि यदुवंशियों के बाणों से साल्व स्वयं मूर्छित हो गया। हे परीक्षित, साल्व के सेनापतियों ने भी यदुवंशियों पर खूब शस्त्रों की वर्षा कर रखी थी। इससे भी अत्यंत पीड़ित थे, परंतु उन्होंने अपना मोर्चा छोड़ा नहीं। वे सोचते थे कि मरेंगे तो परलोक बनेगा और जीतेंगे तो विजय की प्राप्ति होगी। हे परीक्षित, साल्व के मंत्री का नाम था द्युमान, जिसे पहले प्रद्युम्न जी ने 25 बाण मारे थे। वह बहुत बली था।
उसने झपट कर प्रद्युम्न जी पर अपनी फौलादी गदा से बड़े जोर से प्रहार किया और मार लिया कहकर गरजने लगा। परीक्षित गदा की चोट से शत्रुदमन प्रद्युम्न जी का वक्षस्थल फट सा गया। दारुक का पुत्र उनका रथ हाँक रहा था, वह सारथी धर्म के अनुसार उन्हें रणभूमि से हटा ले गया। 2 घड़ी में प्रद्युम्न जी की मूर्छा टूटी। तब उन्होंने सारथी से कहा, सारथे तूने ये बहुत बुरा किया, हाय हाय तू मुझे रणभूमि से हटा लाया। सूत, हमने ऐसा कभी नहीं सुना कि हमारे वंश का कोई भी वीर कभी रणभूमि छोड़कर अलग हट गया हो। यह कलंक का टीका तो केवल मेरे ही सिर लगा। सचमुच सूत तू कायर है, नपुंसक है, बतला तो सही, अब मैं अपने ताऊ बलराम जी और पिता श्री कृष्ण के सामने जाकर क्या कहूंगा। अब तो सब लोग यही कहेंगे ना कि मैं युद्ध से भाग गया। उनके पूछने पर मैं अपने अनुरूप क्या उत्तर दे सकूंगा। मेरी भाभियां हंसती हुई मुझसे साफ साफ पूछेंगी, कहो वीर तुम नपुंसक कैसे हो गए, दूसरों ने युद्ध में तुम्हें नीचा कैसे दिखा दिया। सूत, अवश्य ही तुमने मुझे रणभूमि से भगाकर अगम्य अपराध किया है। सारथी ने कहा, आयुष्मान मैंने जो कुछ किया है सारथी का धर्म समझकर किया है। मेरे समर्थ स्वामी, युद्ध का ऐसा धर्म है कि संकट पड़ने पर सारथी रथी की रक्षा कर ले और रथी सारथी की। इस धर्म को समझते हुए ही मैंने आपको रणभूमि से हटाया है। शत्रु ने आप पर गदा का प्रहार किया था जिससे आप मूर्छित हो गए थे। बड़े संकट में थे इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आइए भक्त वृंदो, श्रीमद्भागवत महापुराण के 10वें स्कंद उत्तरार्ध में 77वां अध्याय साल्व उद्धार का प्रसंग श्रवण करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब प्रद्युम्न जी ने हाथ मुंह धोकर कवच पहन धनुष धारण किया और सारथी से कहा कि मुझे वीर ध्युमान के पास फिर से ले चलो। उस समय ध्युमान यादव सेना को तहस नहस कर रहा था। प्रद्युम्न जी ने उसके पास पहुंचकर उसे ऐसा करने से रोक दिया और मुस्कुराकर 8 बाण मारे। 4 बाणों से उसके 4 घोड़े और एक बाण से सारथी धनुष ध्वजा और उसका सिर काट डाला। इधर गद सात्विक सांब आदि यदुवंशी वीर भी साल्व की सेना का संहार करने लगे। शौभ विमान पर चढ़े हुए सैनिकों की गर्दनें कट जाती और वे समुद्र में गिर पड़ते। इस प्रकार यदुवंशी और साल्व के सैनिक एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। बड़ा ही घमासान और भयंकर युद्ध हुआ और वे लगातार 27 दिनों तक चलता रहा। उन दिनों भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर के बुलाने से इंद्रप्रस्थ गए हुए थे। राजसूय यज्ञ हो चुका था और शिशुपाल की भी मृत्यु हो गई थी। वहां भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बड़े भयंकर अपशगुन हो रहे हैं। तब उन्होंने कुरुवंश के बड़े बूढ़े ऋषि मुनि कुंती और पांडवों से अनुमति लेकर द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। वे मन ही मन कहने लगे कि मैं पूज्य भाई बलराम जी के साथ यहाँ चला आया। अब शिशुपाल के पक्षपाती क्षत्रिय अवश्य ही द्वारिका पर आक्रमण कर रहे होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में पहुंचकर देखा कि सचमुच यादवों पर बड़ी विपत्ति आई है। तब उन्होंने बलराम जी को नगर की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और सौभपति साल्व को देखकर अपने सारथी दारुक से कहा, दारुक तुम शीघ्र से शीघ्र मेरा रथ साल्व के पास ले चलो। देखो यह साल्व बड़ा मायावी है, तो भी तुम तनिक भी भय ना करना। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर दारुक रथ पर चढ़ गया और उसे साल्व की ओर ले चला। भगवान की रथ की ध्वजा गरुण चिन्ह से चिन्हित थी। उसे देखकर यदुवंशियों तथा साल्व की सेना के लोगों ने युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही भगवान को पहचान लिया। हे परीक्षित, अब तक साल्व की सारी सेना प्राय नष्ट हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण को देखते ही उसने उनके सारथी पर एक बहुत बड़ी शक्ति चलाई। वह शक्ति बड़ा भयंकर शब्द करती हुई आकाश में बड़े वेग से चल रही थी और बड़े लूक के समान जान पड़ती थी। उसके प्रकाश से दिशाएं चमक उठी थी। उसे सारथी की ओर आते देख भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाणों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। इसके बाद उन्होंने साल्व को 16 बाण मारे और उसके विमान को भी जो आकाश में घूम रहा था असंख्य बाणों से छलनी कर दिया।
ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी किरणों से आकाश को भर देता है, साल्ब ने भगवान श्री कृष्ण की बाईं भुजा में, जिसमें सांगड़ धनुष शोभायमान था, बाण मारा। इससे सांगड़ धनुष भगवान के हाथ से छूटकर गिर पड़ा। यह एक अद्भुत घटना घटी। जो लोग आकाश या पृथ्वी से यह युद्ध देख रहे थे, वे बड़े जोर से हाय हाय पुकार उठे। तब साल्व ने गरज कर भगवान श्री कृष्ण से यूं कहा, मूढ़, तूने हम लोगों के देखते देखते हमारे भाई और सखा शिशुपाल की पत्नी को हर लिया, तथा भरी सभा में जबकि हमारा मित्र शिशुपाल असावधान था, तूने उसे मार डाला। मैं जानता हूँ कि तू अपने को अजय मानता है। यदि मेरे सामने ठहर गया तो मैं आज तुझे अपने तीखे बाणों से वहां पहुंचा दूंगा, जहां से फिर कोई लौट कर नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रे मंद, तू वृथा ही बहक रहा है। तुझे पता नहीं कि तेरे सिर पर मौत सवार है। सूरवीर, व्यर्थ की बकवाद नहीं कर।